हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप लर्निंग की। तो डीप लर्निंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स आर टू हाई फोकस ऑफ डेटा साइंस। देखो, जब भी हम डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हमारे फोकस के अंदर दो चीज़ें हमेशा आएंगी, एक डीप लर्निंग एंड सेकंड वन इज बिग डेटा एनालिटिक्स। अब वो क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम बिग डेटा को हैंडल करते हैं, है ना। जैसा नॉर्मल डेटा के ऊपर तो आप वर्क कर लोगे, लेकिन बिग डेटा के ऊपर आपको वर्क करना इतना आसान नहीं है। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है, एल्गोरिदम्स है, वो सब बिग डेटा के ऊपर वर्क नहीं करेंगे आपके। आप जैसा हम जैसा मशीन लर्निंग या एआई से रिलेटेड अगर से बात करें तो हमारे मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है, एआई है, तो ये सब हिस्टोरिक डेटा के ऊपर पहले ट्रेन होते हैं। और वो जैसा डेटा लेस अमाउंट में नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, वो बिग डेटा रहता है। तो उन बिग डेटा को प्रोसेस करने के वास्ते हमारे पास क्या है, एक तो बिग डेटा एनालिटिक्स हम यूज़ करेंगे या फिर डीप लर्निंग यूज़ करेंगे। तो और जो आज जैसा एआई इतना एडवांस हुआ है, तो उसके पीछे वजह डीप लर्निंग ही है। तो वो क्यों है, मैं आपको आगे बताऊंगा। Big data has become important as many organizations, both public and private, having collecting massive amount of domain specific information। देखो, बिग डेटा आजकल जैसा ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों? प्राइवेट के वास्ते भी और पब्लिक के वास्ते, क्योंकि कलेक्टिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे मैसिव अमाउंट के अंदर, जैसा आप डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की अगर से बात करें, कोई एक डोमेन की आपको इंफॉर्मेशन होना, तो आप तो उधर दूसरे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर भी आपके पास कोई ना कोई टूल्स है पहले से है अवेलेबल। लेकिन जब बिग डेटा की बात करते हैं ना, तो इतनी मैसिव अमाउंट के अंदर आपके पास जैसा दूसरे कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, दूसरे कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं which can contain useful information about problems such as national intelligence, marketing, fraud detection। तो इसकी ये खासियत की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे नेशनल इंटेलिजेंस या मार्केटिंग के काम में आएगा, फ्रॉड डिटेक्शन के काम में आएगा। तो इसके एप्लीकेशन भी हो गए। Companies like Google and Microsoft are analyzing large amount volume of data for impacting existing and future technology। अब देखो, यहाँ पे existing and future technology दोनों का बताया गया है। देखो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है कि नहीं, अब भी जैसे इसके ऊपर काम करती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, हम वो डेटा, उस डेटा के ऊपर अगर से हम जब डीप लर्निंग पे इसका यूज़ करें, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी इंसाइट मिलती है जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। तो उससे है कि नहीं, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी को लेके अगर से डिसीजन है, हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी है, तो उसके अंदर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कि जैसा आपकी इफिशियंसी और आपका वर्क, आपका प्रोसेस कितना है, जैसा कैसे हो रहा है, तो वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इससे आसानी होगी, आपको इस अपने क्या बोलेंगे, इससे आपको आसानी होगी डिसीजन लेने के लिए। Deep learning algorithm extract high-level complex abstraction as data representations through a hierarchical learning process। देखो, जब भी हम जैसा हमारे पास जैसा हाई लेवल का डेटा है या फिर एकदम कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम एक डेटा रिप्रेजेंटेशन दे देगा, जैसा पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, इसके अंदर भी देने की कैपेबल है वो। तो ये किसके थ्रू होगा? हायरार्चिकल लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू। A key benefit of deep learning is the analysis and learning of massive amount of unsupervised data, making it valuable tool for big data analytics where raw data is largely is enabled and uncategorized। देखो, हम पहले भी जैसा आप सब तो जानते हैं कि जब भी हम जैसा बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जब डेटा को देखते हैं, बिग डेटा को, तो मैक्सिमम बिग डेटा हमारा क्या रहता है, अनलेबल या अनकैटेगराइज रहता है। अनसुपरवाइज लर्निंग ही हम यूज़ करेंगे अगर से मशीन लर्निंग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा लेबल ही नहीं रहता है। हमेशा हमें अगर से हम देखेंगे जैसा, तो डेटा हमारे को एक रिलेशनशिप के अंदर नहीं मिलता, अन रिलेशनशिप डेटा मिलता है। और डीप लर्निंग की खासियत ये है कि वो कितने भी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा आप दे दो उसको, अनसुपरवाइज डेटा दे दो, वो उसके ऊपर काम करेगा। The general focus of machine learning is the representation of the input data and generalization of pattern for use of future unseen data। अब देखो, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम हमारे मॉडल पता है। अगर से कोई हम मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप कर रहे हैं, तो हम पहले उस मॉडल को क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे, करंट डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे, है ना। जितने भी करंट डेटा अभी तक के आ चुका है, तो हिस्टोरिकल डेटा ही हो जाएगा। तो उस डेटा के ऊपर ट्रेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारे फ्यूचर में अनसीन डेटा आएगा, तो ये डेटा के ऊपर ट्रेन होके इसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन देगा कि वो डेटा का क्या यूज़ होना चाहिए, वो डेटा कहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी जैसा बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मशीन लर्निंग।
ठीक है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम कैन एक्सट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन एट हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स डेटा का रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो डीप लर्निंग के थ्रू वो हो जाएगा। सच algorithm develops the layered hierarchical architecture of learning and representing a data। ये एल्गोरिदम का हो गया, उसका कौन कौन से एल्गोरिदम से हम ये एल्गोरिदम से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, कौन से एल्गोरिदम से, लेयर्ड हायरार्किकल आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ठीक है। डीप लर्निंग इज इनफैक्ट एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड एआई। एआई के वास्ते भी जैसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डीप लर्निंग। क्यों है? क्योंकि जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अगर से हम देखेंगे तो एआई की बैकबोन जैसा हम बोल सकते हैं एएनएन को। और एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किसका की कंपोनेंट है? डीप लर्निंग का की कंपोनेंट है। तो एआई तो बगैर डीप लर्निंग के भी शायद काम कर ले, लेकिन आपको जब एआई एडवांस लेवल पे चाहिए तो आप विदाउट जैसा जब आप कॉम्प्लेक्स सिटी की बात करेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा की बात करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेस करने के वास्ते आपको एएनएन लगेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का कंपोनेंट है। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते कौन कौन से। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक टैगिंग इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन जनरेशन, इमेज को देख के, जैसे इमेज भी एक अनसुपरवाइज हमारे पास डेटा है तो उसको देख के हमारा कैप्शन जनरेशन हो जाएगा। डीप लर्निंग इन फाइनेंस एंड डीप लर्निंग इन हेल्थ केयर। की चैलेंजेस ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग नीड्स इनफ क्वालिटी डेटा। ठीक है, तो ये भी जैसा एक चैलेंज है क्योंकि इतना क्वालिटी डेटा आप कहाँ से लाएंगे। सेकंड वन इज डीप लर्निंग हैज डिफिकल्टी विद चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो देखो आप जब भी कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे तो उसके अंदर इसको प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि इतना बड़ा डेटा तो हैंडल करना जैसा मुश्किल होता है। फोर्थ वन इज रियल टाइम डिसीजंस।